भारत की राजनीति में दलित नेता का पहचान रखने वाले रामविलास पासवान को मौसम वैज्ञानिक भी कहा जाता है, क्योंकि वो चुनाव से पहले ही चुनावी मौसम को पहचान लेते कौन सा गठबंधन जीतने वाला है और वो अपना गठबंधन बदलते हुए जीतने वाले गठबंधन के साथ शामिल होकर मंत्री पद पे विराजमान हो जाते हैं। रामविलास पासवान 11 बार चुनाव लड़ चुके हैं, जिसमें 9 बार जीत भी चुके हैं। उनके पास अब तक 6 प्रधानमंत्रियों के साथ सत्ता सुख प्राप्त करने का एक अनूठा रिकॉर्ड है। बिहार के खगड़िया जिले में सरबनी गाँव में 5 जुलाई 1946 को दलित परिवार में जन्मे रामविलास पासवान कानून से स्नातक और मास्टर ऑफ आर्ट्स की डिग्री हासिल की है। उन्होंने 1960 के दशक में राजकुमारी देवी से शादी की, मगर 1981 में उनको तलाक दे दिया और 1983 में रामविलास पासवान ने रीना शर्मा से शादी कर ली, जो अमृतसर की रहने वाली एयर होस्टेस है। रामविलास पासवान के 4 वंशज हैं, जिनमें राजकुमारी देवी की 2 बेटियां और रीना शर्मा से 1 बेटी और 1 बेटे चिराग पासवान है, जो कि अभिनेता से नेता बने हैं और लोकसभा सांसद भी हैं। रामविलास पासवान ने अपना राजनीति सोशलिस्ट पार्टी की सदस्यता से शुरू किया और 1969 में बिहार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हो गए। 1974 में लोक दल के गठन के बाद उसमें शामिल हो गए और लोक दल के महासचिव बन गए। 1975 में जब इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लागू किया तो रामविलास पासवान को भी गिरफ्तार कर लिया गया। आपातकाल का पूरा समय जेल में बिताने के बाद 1977 में रिहा हुए और लोक दल से रिश्ता तोड़ते हुए जनता पार्टी के सदस्य बन गए। 1977 में जनता पार्टी के टिकट पर हाजीपुर लोकसभा से सबसे ज्यादा वोटों से जीतने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। निरंतर लड़ाई और वैचारिक मतभेदों के कारण जनता पार्टी की सरकार 1980 में गिर गई और लोकसभा को भंग कर दिया। 1980 में फिर से चुनाव हुए। रामविलास पासवान 1980 और 1984 में लोकसभा चुनाव भी विजयी रहे। 1983 में रामविलास पासवान ने दलित कल्याण के लिए दलित सेना के नाम से एक संगठन की स्थापना की। 1989 में 9वीं लोकसभा के लिए रामविलास पासवान फिर से निर्वाचित हुए। उनको विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार में श्रम कल्याण मंत्री से नवाजा गया। 1996 में सत्तारूढ़ गठबंधन का भी नेतृत्व किया और 1996 से 1998 तक रेल मंत्री का पदभार भी संभाला। वो 1999 के लोकसभा चुनाव में भी विजयी रहे और अक्टूबर 1999 से 2001 तक केंद्रीय संचार मंत्री रहे। उसके बाद उनको कोयला मंत्रालय में स्थानांतरित कर दिया गया और अप्रैल 2000 तक बने रहे। 2000 में रामविलास पासवान ने जनता दल से अलग होकर लोक जनशक्ति के नाम से नई पार्टी का गठन किया। वो अपनी नई पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष बन गए। 2004 की लोकसभा में भी रामविलास पासवान विजयी रहे। चुनाव के बाद वह कांग्रेस की अगुवाई वाली संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन में शामिल हो गए। उनको मनमोहन सिंह की सरकार में रसायन उर्वरक और इस्पात मंत्रालय में केंद्रीय मंत्री बनाया गया। फरवरी 2005 में बिहार विधानसभा चुनाव हुए। रामविलास पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति ने कांग्रेस पार्टी से गठबंधन कर चुनाव लड़ा, मगर जब परिणाम आए तो किसी भी गठबंधन को बहुमत नहीं मिला। उस समय बिहार के तत्कालीन राज्यपाल बूटा सिंह ने सभी पार्टियों के गतिरोध को देखते हुए राज्य विधानमंडल को भंग कर दिया। बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया और दोबारा चुनाव कराने का आह्वान किया। नवंबर 2005 में बिहार में दोबारा चुनाव हुए, जिसमें रामविलास पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति बुरी तरह से हार गई और एनडीए गठबंधन की सरकार बनी। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने। 2009 के लोकसभा चुनाव में 33 सालों में पहली बार रामविलास पासवान को हार का मुंह देखना पड़ा और उनकी पार्टी लोक जनशक्ति को एक भी सीट नहीं मिला। 2014 में पुनः भाजपा की अगुवाई वाले एनडीए गठबंधन में शामिल हो गए और एक बार फिर हाजीपुर लोकसभा से निर्वाचित होकर लोकसभा सदस्य बन गए और मोदी सरकार में उपभोक्ता मंत्रालय में कैबिनेट मंत्री बन गए। 2019 में रामविलास पासवान ने चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया, मगर 17वीं लोकसभा के तहत बनी मोदी सरकार में बतौर कैबिनेट मंत्री शपथ ली। इस बार उन्होंने मंत्री बनने के लिए राज्यसभा का रास्ता चुना।